अमेरिका ने पर्शियन इलाके में, समुद्री ईरान के इलाके में अपनी एक पनडुब्बी भेज दी है। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं। यह नहीं बता सकता कि वो पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी है या कोई नॉर्मल पनडुब्बी है, लेकिन अमेरिका एक नई साजिश पे उतरा है। वो ईरान के इर्द गिर्द अपने पनडुब्बी भेज रहा है, कश्तियाँ भेज रहा है, ताकि ईरान कहीं फ़लस्तीन पर मदद के लिए ना पहुंच जाए और इजराइल को तबाह ना कर दे। इसी बात के डर से पहले तो उसने अपने जासूस बिठाए हुए थे, मगर अब वो पनडुब्बी के जरिए भी उस पर नजर रख रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है तैयब रफ़ीक और आप देख रहे हैं TR रिएक्शन हाउस। आज हम बात करेंगे अमेरिका और फ़लस्तीन के बारे में, जो तल्कात जो अमेरिका और इसराइल के जुड़े हुए हैं उसके बिना पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। मिलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अमेरिका ने पर्शियन इलाके में, समुद्री ईरान के इलाके में अपनी एक पनडुब्बी भेज दी है। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं। यह नहीं बता सकता कि वो पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी है या कोई नॉर्मल पनडुब्बी है, लेकिन है तो लड़ने वाली चीज। अब वो भी ईरान के इलाके में। एक बात क्लियर है, पूरे मिडिल ईस्ट में समुद्र के अंदर और अलग अलग बेसिस पर इस वक्त अमेरिका अपनी पूरी ताकत से मौजूद है। खासकर ईरान को घेरा जा रहा है कि ईरान इस जंग में न कूद जाए, क्योंकि अगर ईरान कूदा तो फिर बहुत ही गंदा खेल होगा और नुकसान तो ईरान का अगर हुआ भी तो कुछ न कुछ नुकसान तो ईरान, इजराइल और अमेरिका का भी कर देगा। खासकर अमेरिका को खुद का डर है कि इजराइल को कुछ करे न करे, कभी हमारी ही गर्दन न तोड़ के रख दे ईरान। ऐसे में ब्रेकिंग न्यूज यही है कि तनाव बढ़ गया है सागर के अंदर, यानी जो पर्शियन सागर है, पर्शियन सी है, वहां पर अब अमेरिका के जो है नेवी मौजूद हैं और युद्धपोत तो आसपास मंडरा ही रहे हैं, लेकिन जो है समुद्र के बिल्कुल गहराई में चलने वाली जो सबमरीन है वो भी ईरान के खिलाफ भेज दी गई है। उधर ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, या यूं कहूं ईरान का राज खोला। मुझे नहीं पता, मैं सबूत रखूंगा। एक समुदाय है, बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं, एकदम कह रहे हैं ईरान के खिलाफ ऐसे कैसे बोल दिया रजा ने। भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, हकीकत है। छुपाने वाली बात हो तो छुपनी चाहिए। बाकी इंटरनेशनल मीडिया, यूरोप में हर जगह खबर चल रही है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूं। अब तुम मुझे फोन करो, मेरे अब्बा को फोन करो, मिलेगा बाबू जी का ठुल्लू ही, क्योंकि सच तो सच है। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक कहानी सुनाई। उस कहानी के मुताबिक, जो मैं आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा भी, कहानी के मुताबिक यह कहानी कभी रिवील नहीं की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जब मैं राष्ट्रपति था और जब कासिम सुलेमानी वाला हत्याकांड हुआ था, जब हमने निपटाया था, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस हादसे के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन ये इंसिडेंट तभी का है। तो ट्रंप बताता है कि उस वक्त ईरान की कॉल आई हमारे पास। उन्होंने मुझे बताया कि 18 मिसाइलें हम आपके अमेरिकी बेसिस पर, जो हमारे इलाके के आसपास हैं, उस पर लॉन्च करने वाले हैं। और उस वक्त वो जो रात थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रात थी, आप लोगों को याद होगी। लेकिन वाहिद एक मैं ऐसा शख्स था जो बिल्कुल सुकून में था, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है। क्योंकि ईरान ने मुझे पहले ही बता दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, हम जो मिसाइलें दाग रहे हैं वो आपके मिलिट्री के ऊपर नहीं जाएगी, निशाना हम वही करेंगे, वही लगाएंगे, लेकिन मिसाइल उनके ऊपर नहीं गिरेगी, आसपास गिरेगी। क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें हमला करना ही होगा, क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट है। ये डोनाल्ड ट्रंप बता रहा है कि ईरान के पास ऑप्शन नहीं बचा था। कासिम सुलेमानी के हत्याकांड के बाद उसको अपनी इज्जत के लिए, अपने लोगों को शांत करने के लिए 18 मिसाइलें दागनी पड़ी, और उसने मुझसे फोन करके कहा कि हम जो मिसाइलें दागेंगे वो आपके बेस को निशाना बनाएंगे, लेकिन आपके बेस पर नहीं गिरेंगी। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि वो जो मिसाइलें लॉन्च की थी वो मिसाइलें बहुत बेहतरीन थी, वो कभी निशाना नहीं चूकती, और उस वक्त मिसाइलें अमेरिकी बेसिस पर नहीं गिरी। दोस्तों, अब मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे होंगे, और बिल्कुल न्यूट्रल होकर आपको ये सुना रहा हूँ। ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई जो है उसको आप कैसे भी देखिए, इसको झूठ मानिए सच मानिए मुझे नहीं पता, लेकिन जो है भाई खबर वो दिखा रहा हूँ। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान। They called us up and they said, first time I told this story was a week ago. They called us up and they said, listen, we have no choice.
we have to hit you because we have our own self-respect, and I understood that. We hit them, they got to do something. We're going to launch 18 missiles at a certain military base that you have. And you remember that night. Interesting night. I was the only one that wasn't nervous because I knew what was going to happen. They told us that don't be concerned. We're going to launch 18 missiles at your military base, but none of them will hit the base. These are very accurate missiles. These are missiles that essentially never miss. They're very reliable, very accurate. बहरहाल ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रोपेगेंडा है ईरान के खिलाफ। अगर ये प्रोपेगेंडा है तो इसमें भी एक बात क्लियर है कि ईरान का डर है, तभी तो जाने अनजाने में इस प्रोपेगेंडा में डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मान गया है कि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो सटीक हैं, खतरनाक है और ईरान जानबूझकर हमला नहीं कर रहा है। अगर ईरान ने सही में टारगेट सही जगह लॉक करके मिसाइल दाग दी तो डोनाल्ड ट्रंप बोल चुके हैं कि उनकी मिसाइलें कभी मिस नहीं होती। बहरहाल खबर सुनने वाले का नजरिया है वो किस तरह से खबर को समझता है। मेरे दोस्तों, लेबनान के साथ भी हालात टाइट हो गए हैं। हिजबुल्लाह ने नहीं, किसी और संगठन ने लेबनान की सरजमीन से मिसाइलें दागी। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। तो इजराइल के कुछ देर बाद जो फाइटर जेट हैं और एयरक्राफ्ट हैं वो उड़ने लगे लेबनान की राजधानी बैरूत के ऊपर। तो यानी अब लेबनान से सीधा टकराव होने वाला है। वहीं लेबनान की राजधानी बैरूत में जो अमेरिका का एनवॉय है ना, एम्बेसडर, उसने बयान जारी करके कहा है कि ये जंग लेबनान के अंदर नहीं आनी चाहिए। यानी अपने देश अमेरिका से भी वो कह रहा है कि ये जंग अंदर नहीं आनी चाहिए। इजराइल को भी कह रहा है कि लेबनान के अंदर ये जंग नहीं आनी चाहिए। तो जी दोस्तों, जैसा कि आपने भी वीडियो में देखा, डोनाल्ड ट्रंप कितना डरा हुआ है। वो कह रहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो हमारी कोई ऐसी जगह नहीं जहां ईरान के मिसाइल मिस होते हैं। उसने लॉक किया टारगेट और फायर किया तो हमारी सारी एम्बेसी जो है वो सारी तबाह हो जाएगी। यही बात के डर से उसने बंदूबी भी जो है अमेरिका ने ईरान के इर्द गिर्द भेजना शुरू कर दी है। देखें कि अब मुसलमानों की ताकत बढ़ेगी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए।